ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि आपके जीवन का 45% हिस्सा आपके कॉन्शियस फैसलों से नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स से चलता है। जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं। आप केवल पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री हैं और गाड़ी ऑटो पायलट पर चल रही है। आप वही सोचते हैं जो आपने कल सोचा था, आप वही करते हैं जो आपने कल किया था, और इसीलिए आपको परिणाम भी वही मिल रहे हैं जो हमेशा से मिलते आए हैं। हम जो भी करते हैं अक्सर बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना या खाली बैठने पर बेवजह खाना। सच तो यह है कि आप अपनी जिंदगी नहीं चला रहे, आपकी पुरानी आदतें आपको चला रही हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, पिछले साल और आज के दिन में क्या फर्क है? शायद कुछ भी नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हम अमीर बने, सेहतमंद बने, खुश रहें। लेकिन चाहने और होने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और उस दीवार का नाम है आदत। यह ऑडियो बुक आपके दिमाग की रीवायरिंग का एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल है। 21 दिन 21 आदत। यह प्रकृति का वह नियम है जो किसी भी इंसान को बदलने के लिए काफी है। अगले 21 अध्यायों में हम आपके जीवन के हर उस पहलू को गहराई से समझेंगे जिसने आपको रोक रखा है। आपकी सुबह से लेकर आपकी नींद तक, आपके फोकस से लेकर आपके बैंक बैलेंस तक। अगर आप अपनी उसी पुरानी कहानी से थक चुके हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह आपका मौका है। हम उन सभी बहानों को नष्ट करेंगे जिनके पीछे आप अब तक छिपते आए हैं। आइए आपकी उस जिंदगी की शुरुआत करते हैं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। हैबिट 1, सूरज से पहले जागने का सीक्रेट। कल्पना कीजिए उस पल की जब आपकी अलार्म घड़ी बजती है। बाहर अभी भी गहरा अंधेरा है और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है। यह वह क्षण है जब आपके भीतर का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है। आपके शरीर की हर कोशिका आपसे चीख चीख कर कहती है कि वापस सो जाओ, उस बिस्तर की गर्माहट में खो जाओ जहां कोई जिम्मेदारी नहीं है, जहां कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन यही वह पल है जो तय करता है कि आप जीवन में विजेता बनेंगे या सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। सुबह का यह सन्नाटा कोई शून्यता नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र समय है जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे स्पष्ट सुन सकते हैं। जब आप सूरज के निकलने से पहले जागते हैं, तो आप दिन की शुरुआत एक प्रतिक्रिया के साथ नहीं, बल्कि एक ठोस इरादे के साथ करते हैं। सोचिए, जब दुनिया अपनी भागदौड़ शुरू करेगी, अपनी चिंताओं और एंग्जाइटी में डूबेगी, तब तक आप अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके होंगे। सुबह जल्दी उठना केवल घड़ी की सुइयों को हराना नहीं है, यह अपने खुद के बहानों को हराना है। यह वह गोल्डन आवर है जब आपका मस्तिष्क सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय न तो किसी का फोन आता है, न कोई नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटकाता है। यह समय सिर्फ आपका है, पूरी तरह से आपका। जब आप इस अनुशासन को अपनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपके सपने आपकी नींद से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अपने बिस्तर के गुरुत्वाकर्षण को हरा सकता है, वह जीवन की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह आदत आपको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है, एक ऐसा आत्मविश्वास देती है जो दिन भर आपके साथ चलता है। आपको महसूस होगा कि आप समय के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि समय आपके इशारों पर चल रहा है। इसलिए कल जब वह अलार्म बजे, तो उसे बंद करके करवट मत बदलिएगा, बल्कि उसे अपनी विजौरी का बिगुल मानकर उठ खड़े होइएगा, क्योंकि जो सूरज के साथ जागता है वही इतिहास रचता है। हैबिट 2, 10 मिनट की साइलेंस थेरेपी। हम एक ऐसे शोरगुल भरे दौर में जी रहे हैं जहां खामोशी से हमें डर लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप खाली बैठते हैं,
आपका हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ जाता है। ये आदत, ये बेचैनी बेवजह नहीं है, ये एक पलायन है। हम खुद से भाग रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर हम शांत हो गए तो हमारे भीतर के दबे हुए सवाल, हमारे पछतावे और हमारी अधूरी ख्वाहिशें सतह पर आ जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्त, शोर में आप दुनिया को सुन सकते हैं, मगर खुद को सुनने के लिए सन्नाटा अनिवार्य है। दूसरी आदत हमें सिखाती है कि दिन में कुछ पल निकालकर बस शांत बैठना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कोई सजा नहीं बल्कि एक इलाज है। यह वह साइलेंस है जो सच बोलता है, जो आपको वह दिखाता है जो आप दुनिया की भीड़-भाड़ में देख नहीं पाते। जब आप अपनी आंखें मूंद कर बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शुरू में आपको बेचैनी महसूस होगी। आपका मन किसी बंदर की तरह यहां वहां छलांग लगाएगा, आपको कल की चिंताओं और भविष्य के डर में उलझाएगा। लेकिन अगर आप उस तूफान में भी टिके रहे, तो धीरे धीरे वह धूल बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। इस गहराई में आपको वह क्लैरिटी मिलेगी जिसके लिए आप बाहर भटक रहे थे। यह मौन आपके मानसिक बैटरी को फिर से चार्ज करता है। यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय विचार करने की शक्ति देता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं शोर शराबे में हल नहीं होती, वे एकांत में सुलझती हैं। आपको दिन में सिर्फ 10 या 15 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जहां आप न तो पिता हैं, न पुत्र, न कर्मचारी और न ही दोस्त। आप सिर्फ एक अस्तित्व हैं। इस सन्नाटे को गले लगाइए, क्योंकि यही वह जगह है जहां से आपकी असली रचनात्मकता और आपकी आत्मा की शक्ति का जन्म होता है। अपने आप से भागना बंद कीजिए और एक बार, बस एक बार, उस खामोशी में बैठकर देखिए कि वह आपसे क्या कहना चाहती है। हैबिट 3, अपनी बॉडी को मंदिर माने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन चीजों का कितना ख्याल रखते हैं जो बेजान हैं? हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने महंगे फोन पर एक खरोंच भी नहीं आने देते। लेकिन उस घर का क्या जिसमें आपकी आत्मा रहती है? आपका शरीर वह एकमात्र वाहन है जो आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक ले जाता है। फिर भी हम सबसे ज्यादा लापरवाही इसी के साथ करते हैं। यह आदत आपको याद दिलाती है कि आपका शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है, बल्कि एक टेम्पल है। जब आप अपने शरीर में खराब भोजन डालते हैं, जब आप इसे हिलाने डुलाने से कतराते हैं, तो आप दरअसल अपने सपनों का अपमान कर रहे होते हैं। एक थका हुआ, बीमार और कमजोर शरीर कभी भी एक महान दिमाग का साथ नहीं दे सकता। आलस्य वह जंग है जो आपकी क्षमता को धीरे धीरे खा जाता है। आपको जिम में जाकर घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है अगर वह आपको पसंद नहीं है। लेकिन आपको अपने शरीर को यह एहसास दिलाना होगा कि आप उसका सम्मान करते हैं। चाहे वह सुबह की सैर हो, योग हो या घर का सादा भोजन, यह सब एक निवेश है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपकी एनर्जी का स्तर अलग ही होता है। आप चुनौतियों का सामना निडरता से करते हैं। दर्द और बीमारी में डूबा इंसान सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोच सकता है, लेकिन स्वस्थ इंसान पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। आज ही अपने शरीर से एक वादा कीजिए कि आप इसकी पूजा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। जिस दिन आप अपने शरीर को मंदिर की तरह पूजना शुरू कर देंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिक स्पष्टता कई गुना बढ़ गई है। यह शरीर ही वह आधार है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। हैबिट 4, जर्नलिंग। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ डरावने, कुछ बेतुके और कुछ बेहद शानदार। लेकिन समस्या यह है कि वे सब एक सुलझी हुई ऊन के गोले की तरह आपस में उलझे रहते हैं। हम अक्सर अपनी ही भावनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं क्योंकि हम उन्हें बाहर नहीं निकालते। चौथी आदत आपको एक जादुई उपकरण सौंपती है, कलम और कागज। जर्नलिंग करना केवल डायरी लिखना नहीं है,
ये अपनी आत्मा के साथ बातचीत करना है। जब आप कागज पर अपनी कलम चलाते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग के बोझ को उतार कर एक सुरक्षित जगह पर रख रहे होते हैं। यह कागज वह आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। यहां आप अपने डर, अपनी ईर्ष्या और अपनी कमजोरियों को बिना किसी शर्म के स्वीकार कर सकते हैं। यह थेरेपी का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावशाली रूप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही कलम कागज को छूती है, शब्द अपने आप बहने लगते हैं। यह आदत आपको अपने जीवन के पैटर्न समझने में मदद करती है। आप देख पाएंगे कि आप बार बार कहां गलती कर रहे हैं या कौन सी चीज आपको सच में खुशी देती है। जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो वे डरावने नहीं लगते, वे सुलझने योग्य समस्याएं बन जाते हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को खाली करती है ताकि उसमें नए और सकारात्मक विचारों के लिए जगह बन सके। हर रात सोने से पहले या सुबह उठने के बाद बस कुछ पंक्तियां लिखिए। अपने आप से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह स्याही का दर्पण आपको वह दिखाएगा जो दुनिया की कोई भी स्क्रीन नहीं दिखा सकती, आपका असली चेहरा। अपने जीवन के लेखक बनिए और अपनी कहानी को अपनी शर्तों पर लिखिए। हैबिट 5, फोन को अपना गुलाम बनाएं। आज हम सब एक ऐसी अदृश्य जेल में कैद हैं जिसकी सलाखें हमें दिखाई नहीं देती। यह जेल है हमारी जेब में रखा वह छोटा सा स्क्रीन। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने कब बिना फोन के एक पूरा घंटा बिताया था? हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ को स्क्रॉल करते करते अपनी ही हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। यह आदत, ये डिजिटल जंजीर हमें उस पल में जीने ही नहीं देती जो अभी हमारे सामने है। हर बार जब फोन की घंटी बजती है या कोई नोटिफिकेशन आता है, हमारा दिमाग पावलव के कुत्ते की तरह प्रतिक्रिया करता है। हम वैलिडेशन के भूखे हो गए हैं। कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, इसी पर हमारा मूड निर्भर करने लगा है। लेकिन गहराई से सोचिए, क्या ये आंकड़े वास्तव में मायने रखते हैं? यह लत आपकी सबसे कीमती संपत्ति चुरा रही है, आपका समय और आपका ध्यान। डिजिटल जंजीरों को तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप तकनीक का त्याग कर दें और हिमालय चले जाएं। इसका अर्थ है तकनीक का मालिक बनना, न कि उसका गुलाम। आपको सीमाएं खींचनी होंगी। तय कीजिए कि दिन के कुछ घंटे स्क्रीन फ्री रहेंगे। जब आप अपने परिवार एत के साथ हों, जब आप खाना खा रहे हों या जब आप काम कर रहे हों, तो उस फोन को खुद से दूर रखिए। जब आप इस शोर से दूर होते हैं, तभी आप अपने आसपास की दुनिया की असली खूबसूरती देख पाते हैं। आप पाएंगे कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, बस वह समय उस काली स्क्रीन ने निगल लिया था। वास्तविक कनेक्शन वाईफाई के संकेतों में नहीं, बल्कि इंसानी आंखों और मुस्कान में होता है। अपनी स्वतंत्रता को वापस मांगिए। इस डिजिटल नशे से बाहर निकलिए और हकीकत की ताजी हवा में सांस लीजिए, जहां कोई फिल्टर नहीं है, बस शुद्ध जीवन है। हैबिट 6, लेजर जैसा फोकस कैसे पाएं? इस दौर में जहां हर कोई मल्टीटास्किंग का गुणगान कर रहा है, वहां ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक दुर्लभ सुपर पावर बन गई है। हम एक ही समय में 10 चीजें करना चाहते हैं और अंत में एक भी काम ढंग से पूरा नहीं कर पाते। हमारा ध्यान उस पानी की तरह हो गया है जो चौड़ाई में तो बहुत फैला है, लेकिन गहराई में सिर्फ 1 इंच है। छठी आदत आपको सिखाती है कि महानता छिछले पानी में नहीं, बल्कि गहरे समुद्र में मिलती है। आपको अपने काम के चारों ओर एकाग्रता का एक किला बनाना होगा, द फोर्ट्रेस ऑफ फोकस। यह वह अवस्था है जिसे डीप वर्क कहा जाता है, जहां आप पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाते हैं, समय का भान भूल जाते हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इस किले में प्रवेश करने के लिए आपको क्रूर होना पड़ेगा। आपको उन सभी दरवाजों को बंद करना होगा जहां से व्यवधान अंदर आ सकते हैं, चाहे वह फोन हो, ईमेल हो या अनावश्यक शोर। जब आप अपनी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं,
तो वह एक लेजर बीम की तरह बन जाती है जो किसी भी समस्या को काट सकती है। आधी अधूरी कोशिशों से कभी पूरे परिणाम नहीं मिलते। जो लोग इतिहास रचते हैं वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे ज्यादा केंद्रित रहते हैं। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे निकालिए जब आप अपनी कला, अपने काम या अपनी पढ़ाई में पूरी तरह खो जाएं। यह अनुशासन शुरू में मुश्किल लगेगा, आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी उत्पादकता और आपकी रचनात्मकता उस स्तर पर पहुंच गई है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी एकाग्रता की रक्षा कीजिए, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। हैबिट 7, द लेंस ऑफ अबंडेंस। दुनिया वैसी नहीं है जैसी ये है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। हम सब अपनी आंखों पर एक अदृश्य चश्मा पहनकर घूमते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के चश्मे पर अभाव यानी कमी की धूल जमी हुई है। वे सुबह उठते ही यह गिनना शुरू कर देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। पैसा कम है, समय कम है, प्यार कम है या किस्मत खराब है। जब आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग एक राडार की तरह वातावरण में और अधिक कमियों को ढूंढने लगता है। यह 7वीं आदत आपको वह पुराना धूल भरा चश्मा उतारने और अबंडेंस यानी प्रचुरता का नया लेंस पहनने के लिए आमंत्रित करती है। यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह एक मानसिक स्विच है जिसे आपको ऑन करना होगा। जिस पल आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, उसी पल आपका रासायनिक ढांचा बदलने लगता है। सोचिए, आज आप सांस ले रहे हैं जबकि कल रात लाखों लोग सोए और कभी नहीं जागे। आपके पास भोजन है, छत है और सपने देखने की क्षमता है। क्या यह कोई चमत्कार से कम है? हम अक्सर अपनी शिकायतों के शोर में अपने आशीर्वादों की गिनती करना भूल जाते हैं। यह आदत आपको सिखाती है कि शिकायत करना एक जहर है जो धीरे धीरे आपकी खुशी को मार देता है। जब आप प्रचुरता के लेंस से देखते हैं तो आपको ईर्ष्या नहीं होती, आपको डर नहीं लगता। आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड का खजाना अनंत है और किसी दूसरे की जीत का मतलब आपकी हार नहीं है। हर रोज बस 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपको एक मैग्नेट बना देगा जो जीवन में और अधिक खुशी और समृद्धि को अपनी ओर खींचेगा। याद रखिए, जिसके पास संतोष का धन है वही इस दुनिया का असली सम्राट है। अपनी दृष्टि बदलें और आप देखेंगे कि आपकी सृष्टि अपने आप बदल गई है। हैबिट 8, थकान मिटाने का सबसे आसान तरीका। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, शायद इतना साधारण कि आप इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन जीवन के सबसे गहरे रहस्य अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपे होते हैं। हमारा शरीर, यह अद्भुत मशीन, लगभग 70% पानी से बनी है। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, यह वह फ्यूल है जिस पर आपका मस्तिष्क, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं चलती हैं। 8वीं आदत हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हम अंदर से सूखे हुए हैं। हम अपने पौधों को पानी देना याद रखते हैं, लेकिन उस जड़ को भूल जाते हैं जो हमें जीवित रखती है। जब आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है तो आपका दिमाग सिकुड़ने लगता है, फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और आप बिना किसी कारण के उदास महसूस करने लगते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या कॉफी की जगह पानी पीना, अपने शरीर को यह संदेश देना है कि आप उसे शुद्ध कर रहे हैं। यह आदत आपके अंगों को जगाती है, आपके खून में जमे विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और आपकी एनर्जी को तुरंत ऊपर उठाती है। पानी पीना एक यांत्रिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रिचुअल होना चाहिए। जब आप पानी का घूंट भरें तो महसूस करें कि यह जीवन है जो आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह प्रकृति का वह तत्व है
जो लचीला है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है और जो जीवन देता है। अपने आप को सिंचित रखिए, अपने पास हमेशा पानी रखिए। आप पाएंगे कि सिर्फ इस एक बदलाव से आपका सिरदर्द गायब हो रहा है, आपकी त्वचा चमक रही है और आपका ध्यान लेजर की तरह तेज हो गया है। पानी पीकर आप सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाते, आप अपनी सोई हुई चेतना को जगाते हैं। हैबिट 9, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखें। हमारे जीवन की ज्यादातर दुर्घटनाएं सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में घटती हैं और उनका कारण होता है बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया। किसी ने कुछ कड़वा कहा और हमने तुरंत पलटवार कर दिया। किसी ने हमारी आलोचना की और हमारा दिन खराब हो गया। हम ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, जहां हर क्रिया की तुरंत एक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जानवर और इंसान में यही फर्क है, हमारे पास चुनने की शक्ति है। 9वीं आदत हमें एक जादुई उपकरण देती है, द पॉज। यह वह छोटा सा पवित्र विराम है जो किसी घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच होता है। जब क्रोध का ज्वार उठे, जब अपमान की आग जले या जब डर का साया गहरा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। वह एक पल का विराम आपको उस स्थिति का गुलाम बनने से बचा सकता है। यह विराम आपको अपनी भावनाओं के तूफान से बाहर निकालकर बुद्धि के शांत किनारे पर ले आता है। इस पॉज में ही आपकी असली आजादी छिपी है। यहां आप तय करते हैं कि आपको गुस्सा होना है या मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति अपनी आवेगों को नियंत्रित कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। यह आदत आपको सिखाती है कि हर उत्तेजना का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोश रहना और उस पल को बीत जाने देना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप रुककर जवाब देते हैं, तो वह प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोचा समझा रिस्पॉन्स होता है। अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में वापस लीजिए। अगली बार जब दुनिया आपको उकसाए, तो उस पेज बटन को दबाइए और अपनी शांति को अपनी प्राथमिकता बनाइए। आदत 10, ना कहने की हिम्मत। हम में से बहुत से लोग पीपल प्लीजर बनने की बीमारी 2 से ग्रस्त हैं। हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और हर जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, भले ही हमारी अपनी पीठ टूट रही हो। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे या हम स्वार्थी कहलाएंगे। लेकिन 10वीं आदत आपको एक कड़वा मगर जरूरी सच बताती है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हां कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप दरअसल खुद को ना कह रहे होते हैं। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान का सौदा कर रहे होते हैं। एक झूठी हां बोलकर आप अपने भीतर कड़वाहट और रिजेंटमेंट पैदा करते हैं। ना कहना कोई अपमान नहीं है, यह एक बाउंड्री है। यह दुनिया को यह बताने का तरीका है कि आप अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका समय सीमित है और आपकी ऊर्जा अनमोल है। आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। एक सम्मानजनक ना उस हां से लाख गुना बेहतर है जो मन मारकर बोली गई हो। शुरू में यह शब्द आपकी जुबान पर भारी लगेगा, आपको गिल्टी महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आप एक अद्भुत मुक्ति का अनुभव करेंगे। आप उन बोझों से मुक्त हो जाएंगे जो आपके थे ही नहीं। आप उन लोगों और कार्यों के लिए समय निकाल पाएंगे जो वास्तव में आपके जीवन में मायने रखते हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया में दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं आए हैं। अपनी सीमाओं की रक्षा एक योद्धा की तरह कीजिए, क्योंकि यह पवित्र ना ही आपके जीवन की शांति का रक्षक है। हैबिट 11, नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे रोकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सबसे बुरे दुश्मन बाहर नहीं,
बल्कि आपके भीतर ही रहते हैं। एक ऐसी आवाज जो 24 घंटे आपके कानों में फुसफुसाती रहती है, तुमसे यह नहीं होगा, तुम अभी तैयार नहीं हो, या लोग क्या कहेंगे। यह आवाज, जिसे हम इनर क्रिटिक कहते हैं, किसी पुराने टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है जो लगातार आपकी कमियों का गाना गाता रहता है। 11वीं आदत हमें यह सिखाती है कि यह आवाज आप नहीं है। यह सिर्फ आपके पुराने डरों और समाज द्वारा थोपी गई असुरक्षाओं का एक संग्रह है। समस्या यह है कि हम इस आलोचक को सच मान लेते हैं। हम इसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं और हार मान लेते हैं, बिना लड़े ही। सोचिए, अगर कोई दोस्त आपसे वैसे बात करे जैसे आप खुद से करते हैं, तो क्या आप उसे एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी में रखेंगे? शायद नहीं। तो फिर आप इस जहरीली आवाज को अपने दिमाग में मुफ्त में किराए पर रहने क्यों दे रहे हैं? इस आंतरिक आलोचक को चुप कराने का तरीका उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे बदलना है। जब भी यह आवाज कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तो उसे एक चुनौती की तरह लीजिए, एक भविष्यवाणी की तरह नहीं। आपको अपनी खुद की सेल्फ टॉक का लेखक बनना होगा। जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें रोकिए और पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? आपको अपने भीतर एक इनर कोच को जन्म देना होगा, एक ऐसी आवाज जो गिरने पर आपको लात न मारे, बल्कि हाथ बढ़ाकर उठाए। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी। यह एक मानसिक रिप्रोग्रामिंग है। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप इंसानी गलतियों का पुतला हैं और गलती करना सीखने का ही एक हिस्सा है। जिस दिन आप अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ बात करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी आलोचना आपको तोड़ नहीं पाएगी। अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए, क्योंकि अंत में आप ही हैं जो हमेशा अपने साथ रहेंगे। हैबिट 12, कल की प्लानिंग। ज्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत हड़बड़ाहट और भ्रम के साथ करते हैं। अलार्म बजता है और वे तुरंत प्रतिक्रियाओं के बवंडर में फंस जाते हैं। क्या पहनना है, क्या नाश्ता करना है, आज क्या काम सबसे पहले करना है। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन फैटीग कहा जाता है। जब आप अपनी सुबह की कीमती ऊर्जा इन छोटे मोटे फैसलों में खर्च कर देते हैं, तो बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए आपके पास इच्छा शक्ति नहीं बचती। 12वीं आदत आपको एक आर्किटेक्ट बनने के लिए आमंत्रित करती है। अपने आने वाले कल का नक्शा आज रात ही तैयार करें। एक सफल दिन सूरज उगने के बाद शुरू नहीं होता, वह पिछली रात को ही शुरू हो जाता है, जब आप उसे अपनी डायरी में डिजाइन करते हैं। जब आप सोने से पहले अपने अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को लिख लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक दिशा दे देते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठेंगे और आपको ठीक ठीक पता होगा कि आपको क्या करना है, तो आपके भीतर कितना आत्मविश्वास होगा। आप बिना किसी देरी के सीधे अपने मिशन पर लग जाएंगे। यह आदत प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब रास्ता साफ होता है तो कदम अपने आप उठने लगते हैं। अपने कपड़े, अपनी चाबियां, अपनी फाइलें, सब कुछ रात में ही तैयार करके रखिए। यह तैयारी केवल समय बचाने के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग को शांत रखने के बारे में है। जब आप योजना बनाकर सोते हैं तो आपकी नींद भी गहरी होती है, क्योंकि आपका दिमाग अगले दिन की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आप सुबह एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह उठते हैं, जिसके पास एक स्पष्ट एक्शन प्लान है। अपने दिन को संयोग के भरोसे मत छोड़िए, उसे अपने इरादों से डिजाइन कीजिए। याद रखिए, अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्यों को हकीकत से जोड़ता है। हैबिट 13, खाने के साथ अपना रिश्ता सुधारें। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां भोजन केवल पेट भरने का एक कार्य बनकर रह गया है। हम टीवी देखते हुए खाते हैं, फोन पर स्क्रॉल करते हुए खाते हैं, या काम करते करते लंच निगल लेते हैं। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या खाया और उसका स्वाद कैसा था। 13वीं आदत हमें भोजन के साथ
हमारे पवित्र रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए कहती है। जब आप बिना ध्यान दिए खाते हैं तो आपका शरीर भोजन को पचाने के लिए तैयार ही नहीं होता। आप केवल कैलोरी नहीं खा रहे हैं, आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं जो सूर्य, मिट्टी और किसान की मेहनत से बनी है। माइंडफुल ईटिंग का अर्थ है अपने भोजन का सम्मान करना। जब आप खाने बैठें तो स्क्रीन बंद कर दें, अपनी थाली को देखें, उसके रंगों को निहारें और उस भोजन के लिए आभार व्यक्त करें। जब आप पहला निवाला मुंह में डालें तो उसे पूरी तरह महसूस करें, उसका स्वाद, उसकी बनावट, उसकी गर्माहट। धीरे धीरे चबाएं। विज्ञान कहता है कि जब आप धीरे खाते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं तो आपका मस्तिष्क सही समय पर संतुष्टि का संकेत भेजता है, जिससे आप जरूरत से ज्यादा खाने से बचते हैं। यह आदत आपके पाचन को सुधारती है और भोजन के साथ आपके भावनात्मक जुड़ाव को ठीक करती है। भोजन कोई दुश्मन नहीं है जिससे आपको डरना है, और न ही यह कोई नशा है जिसमें आपको डूबना है। यह जीवन का ईंधन है। जब आप होशपूर्वक खाते हैं तो एक साधारण सी रोटी भी दावत बन जाती है। यह छोटा सा विराम, यह कनेक्शन आपको दिन भर की भागदौड़ में स्थिरता और शांति का अनुभव कराता है। अपने शरीर को कूड़ेदान मत बनाइए, इसे एक मंदिर मानिए और इसमें जो भी डालें उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। हैबिट 14, पसीना बहाएं, स्ट्रेस भगाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ शरीर को सुंदर बनाने के लिए है, सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए है, लेकिन 14वीं आदत आपको एक गहरा सच बताती है। पसीना बहाना आपकी आत्मा की सफाई है। हमारे शरीर में दिन भर का तनाव, गुस्सा, डर और एंजाइटी जमा होती रहती है। अगर इसे बाहर नहीं निकाला गया तो यह बीमारियों और मानसिक अवसाद का रूप ले लेती है। जब आप दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं या योग करते हैं तो आप केवल कैलोरी नहीं जला रहे होते, आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को जला रहे होते हैं। पसीना वह तरीका है जिससे आपका शरीर रोता है बिना आंसू बहाए। यह एक बायोलॉजिकल अल्केमी है। जैसे ही आपकी धड़कन बढ़ती है, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे रसायनों की बाढ़ ला देता है, जो प्राकृतिक रूप से आपको खुश और सकारात्मक बनाते हैं। आपको किसी मैराथन धावक बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को हिलाइए, उसे उस जकड़न से मुक्त कीजिए जिसमें वह घंटों कुर्सी पर बैठकर फंसा हुआ था। जब आप अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती देते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आप मजबूत हैं, आप कठिन चीजों का सामना कर सकते हैं। वह पसीना जो आपके माथे से टपकता है, वह सबूत है कि आपने आज अपने आलस्य को हराया है। कई बार जब मन बहुत भारी हो, जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तो बस जूते पहनिए और दौड़ लगाइए। वह शारीरिक थकावट आपको मानसिक स्पष्टता देगी जो घंटों सोचने से भी नहीं मिलती। यह आदत आपके लिए एक थेरेपी है, एक ऐसा समय जब आप दुनिया के शोर को अपनी सांसों की आवाज से बंद कर देते हैं। अपने शरीर को गति में रखिए, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ने लगते हैं। हैबिट 15, दिग्गजों से सीखने का शॉर्टकट। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बीच सबसे बड़ी दूरी क्या है? वह है अज्ञानता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं अनोखी हैं, हमारा दर्द नया है और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर पहले कभी कोई नहीं चला। लेकिन यह सच नहीं है। 15वीं आदत हमें याद दिलाती है कि जिन चुनौतियों से आप आज जूझ रहे हैं, इतिहास के किसी न किसी महान व्यक्ति ने उन्हें पहले ही जीत लिया है। किताबें केवल कागज के पन्ने नहीं होती, वे टाइम ट्रैवल के यंत्र हैं। जब आप एक महान पुस्तक खोलते हैं तो आप दरअसल दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। सोचिए, क्या आप बिल गेट्स, गांधी या स्टीव जॉब्स से व्यक्तिगत सलाह लेना चाहेंगे? किताबें आपको यह अवसर रोज देती हैं।
वे आपको दशकों का अनुभव, जो उन्होंने पसीने और आंसू से कमाया है, केवल कुछ घंटों में सौंप देती हैं। आपको एक रीडर बनना होगा, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है उसमें और जो पढ़ नहीं सकता उसमें कोई अंतर नहीं है। हर रोज कम से कम 10 पन्ने पढ़ने का नियम बनाइए। यह आदत आपके दिमाग के लिए वही काम करती है जो व्यायाम आपके शरीर के लिए करता है। यह आपके दृष्टिकोण को चौड़ा करती है, आपकी शब्दावली को धार देती है और आपको नए विचारों से भर देती है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की राय पढ़ने में घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उन जाइंट्स को अनदेखा कर देते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप पढ़ते हैं तो आप एक साधारण जीवन से ऊपर उठकर असाधारण संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अपनी सोच के दायरे को तोड़िए, उन लोगों के कंधों पर खड़े हो जाइए जो आपसे पहले आए थे, ताकि आप उनसे भी आगे देख सकें। हैबिट 16, द 30 मिनट का क्लींस। अपने चारों ओर देखिए, आपका कमरा, आपकी मेज, आपका घर, क्या वहां सब कुछ व्यवस्थित है या चीजें बिखरी हुई हैं? प्राचीन कहावत है, जैसा बाहर वैसा भीतर। आपका बाहरी वातावरण आपके आंतरिक मन का ही एक प्रतिबिंब है। जब आपके आसपास क्लटर या कबाड़ होता है तो आपका दिमाग अवचेतन रूप से तनाव में रहता है। बिखरी हुई चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं और आपकी एनर्जी को सोख लेती हैं। 16वीं आदत कोई सफाई अभियान नहीं है, यह एक मानसिक चिकित्सा है। इसे हम द 30 मिनट क्लेंस कहते हैं। हर रोज या हर हफ्ते एक समय निर्धारित करें जब आप अपने एनवायरनमेंट को व्यवस्थित करेंगे। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि अपने स्थान का सम्मान करना है। जब आप अपनी दराज साफ करते हैं, पुराने कागजों को फेंकते हैं या अपने बिस्तर की चादर बदलते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर गया है। एक साफ और खाली जगह नई ऊर्जा और नए विचारों को आमंत्रित करती है। अव्यवस्था अतीत से चिपके रहने की निशानी है। सफाई भविष्य के लिए जगह बनाने का नाम है। जिस वातावरण में आप काम करते हैं या सोते हैं, उसका सीधा असर आपकी उत्पादकता और आपकी नींद पर पड़ता है। अराजकता में शांति खोजना मुश्किल है, इसलिए अपनी जगह को पवित्र बनाइए। जब आप अपने बाहरी संसार को नियंत्रित करते हैं, तो आपको यह विश्वास मिलता है कि आप अपने आंतरिक संसार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता कचरे के ढेर पर नहीं पनपती, उसे एक साफ, स्पष्ट और अनुशासित जमीन की जरूरत होती है। हैबिट 17, अपना फ्रेंड सर्कल सावधानी से चुनें। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बचपन के दोस्तों या पुराने परिचितों के साथ चिपके रहते हैं, भले ही उनकी सोच और उनके सपने हमसे मेल न खाते हों। 17वीं आदत आपको एक कठिन फैसला लेने के लिए कहती है। अपनी ट्राइब यानी अपना कबीला सावधानी से चुनिए। अगर आपके दोस्त केवल दूसरों की बुराई, नशा या आलस्य की बातें करते हैं, तो वे अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको उड़ान भरने से रोक रही हैं। ऊर्जा संक्रामक होती है। अगर आप विजेताओं के बीच बैठेंगे तो बातचीत विकास और आइडियाज की होगी। अगर आप हारने वालों के बीच बैठेंगे तो बातचीत शिकायतों और बहानों की होगी। अकेले रहना गलत संगत में रहने से लाख गुना बेहतर है। आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो आपको चुनौती दें, जो आपकी सोच का स्तर ऊपर उठाएं और जो आपकी जीत पर ईर्ष्या करने के बजाय ताली बजाएं। इसे नेटवर्किंग नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध कहिए। कभी कभी इसका मतलब है कि आपको कुछ पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना होगा, और यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन एक ईगल कभी कबूतरों के साथ नहीं उड़ सकता। अपने आसपास एक ऐसा घेरा बनाइए जो आपको सुरक्षित महसूस कराए, लेकिन साथ ही आपको सोने न दे। ऐसे मेंटर और साथी ढूंढिए जो उस रास्ते पर चल रहे हों जहां आप जाना चाहते हैं।
याद रखिए, आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते जब तक आप उन लोगों को नहीं बदलते जिनके साथ आप उन परिस्थितियों को साझा कर रहे हैं। अपनी संगति ही आपका भविष्य है। हैबिट 18। अमीर बनने की पहली आदत। पैसा एक ऐसा शब्द जिसे लेकर हमारी भावनाओं का रिश्ता बहुत जटिल है। कुछ लोग इसे बुराई की जड़ मानते हैं तो कुछ इसे भगवान। लेकिन सच ये है कि पैसा केवल एक उपकरण है, एक ऊर्जा है जो आपके विकल्पों को बढ़ाती है। 18वीं आदत आपको आर्थिक साक्षरता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। हम में से ज्यादातर लोग कमाने में तो माहिर, 18वीं आदत आपको आर्थिक साक्षरता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। हम में से ज्यादातर लोग कमाने में तो माहिर हैं, लेकिन उसे संभालने में अनाड़ी। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं। हफ्ते भर की मेहनत की कमाई को हम वीकेंड पर क्षणिक खुशी के लिए उड़ा देते हैं। हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। यह एक ऐसा जाल है जिससे निकलना जरूरी है। आपको वेल्थ का बीज आज ही बोना होगा। यह आदत कहती है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे पहले खुद को दें। इसे सेविंग्स या निवेश के रूप में अलग रख दें, इससे पहले कि आप कोई बिल चुकाएं या खर्च करें। यह स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो आप डर के कारण नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर काम करते हैं। आप गलत बॉस की जी हुजूरी नहीं करते, आप अन्याय नहीं सहते। पैसा आपको फ्रीडम देता है। कंपाउंडिंग की शक्ति को कम मत आंकिए। आज बचाया गया एक छोटा सा सिक्का कल एक घना पेड़ बन सकता है जो आपको धूप और आंधी से बचाएगा। पैसे का सम्मान कीजिए, उसका सही प्रबंधन सीखिए। अमीरी रातों रात नहीं आती। यह छोटे छोटे सही आर्थिक फैसलों का परिणाम है जो लंबे समय तक लिए जाते हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित करना आपकी आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हैबिट 19। पुराने इमोशनल बोझ को फेंक दें। हम सब एक अदृश्य पीठ बोझा लेकर चल रहे हैं। इसमें हमारे बचपन के दुख, पुराने अपमान, टूटे हुए रिश्तों की कड़वाहट और अपनी ही गलतियों का भारी पत्थर भरा हुआ है। 19वीं आदत शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन यह सबसे जरूरी है। लेटिंग गो यानी छोड़ देना। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ पर 50 किलो का एक थैला है। क्या आप कभी चोटी तक पहुंच पाएंगे? नहीं, आप थक जाएंगे, आप गिर जाएंगे। अतीत का बोझ भी ठीक ऐसा ही है। यह आपको वर्तमान में जीने नहीं देता और भविष्य की ओर बढ़ने नहीं देता। हम उन लोगों को माफ नहीं करते जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, यह सोचकर कि हम उन्हें सजा दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम खुद को सजा दे रहे हैं। वह इंसान शायद अपनी जिंदगी में खुश है और आप यहां अंगारों को हाथ में दबाए बैठे हैं, इस उम्मीद में कि जलना उसे चाहिए। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब है कि आप अब उस घटना को अपने आज को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देंगे। यह एक चॉइस है जिसे आपको हर रोज करना होगा। उन पुरानी फाइलों को बंद कर दीजिए जिनका अब कोई महत्व नहीं है। अपने आप को भी माफ कीजिए। हम अक्सर खुद के सबसे क्रूर जज बन जाते हैं। याद रखिए, उस समय आप जो जानते थे उसके हिसाब से आपने जो किया वह किया। अब आप बदल चुके हैं। वह पुरानी त्वचा उतार फेंकिए। जब आप इस मानसिक कचरे को बाहर फेंकते हैं तो आप अचानक हल्का महसूस करते हैं। आपके पास नई यादें बनाने के लिए जगह बन जाती है। अतीत एक संदर्भ के लिए है, निवास के लिए नहीं। गाड़ी के पीछे देखने वाला शीशा छोटा होता है और सामने का विंडशील्ड बड़ा, क्योंकि आगे देखना पीछे देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ही उस बोझ को उतार दीजिए और मुक्त होकर हवा में सांस लीजिए। हैबिट 20। सपने सच करने का वैज्ञानिक तरीका। तर्क आपको ए से बी तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। 20वीं आदत है विजुअलाइजेशन की शक्ति।
बहुत से लोग इसे सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे महान एथलीट, कलाकार और सीईओ इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिमाग हकीकत और गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप बंद आंखों से पूरे इमोशन के साथ अपनी सफलता को महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह केवल एक महंगी गाड़ी या बड़े घर के बारे में सोचने की बात नहीं है। यह उस इंसान को देखने की बात है जो आप बनना चाहते हैं। हर सुबह 5 मिनट निकालिए और अपनी आइडियल लाइफ की मूवी अपने दिमाग में चलाइए। देखिए कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास कौन है। उस गर्व को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए। यह ब्रह्मांड को एक ब्लूप्रिंट भेजने जैसा है। जब आप अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखते हैं, तो आपके फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। आपको अवसर दिखाई देने लगते हैं जो पहले भी वहीं थे, लेकिन आप अंधे थे। यह एक मानसिक रिहर्सल है। जैसे एक आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही आपको अपने जीवन का निर्माण पहले अपने दिमाग में करना होगा। बिना विजन के आप एक ऐसे जहाज की तरह हैं जो समुद्र में बिना दिशा के भटक रहा है। अपनी आंखों को सपने देखने की इजाजत दीजिए, क्योंकि जो आप देख सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। हैबिट 21, कभी न रुकने का नियम। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और यह आदत वह गोंद है जो बाकी सभी आदतों को जोड़कर रखती है। यह है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो असफल हैं। दुनिया शिक्षित लोगों से भरी पड़ी है जो बेरोजगार हैं। केवल एक चीज है जो आपको अलग बनाती है, और वह है हार न मानने की जिद। 21वीं आदत कहती है, डोंट ब्रेक द चेन। चाहे आप कितना भी अच्छा महसूस कर रहे हों या कितना भी बुरा, आपको हर रोज अपने लक्ष्य के लिए उपस्थित होना है। पानी की एक बूंद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरे तो वह सख्त पत्थर को भी काट सकती है। यह ताकत पानी की नहीं, निरंतरता की है। शुरुआत में जोश होता है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन मोटिवेशन उस दोस्त की तरह है जो मुसीबत आने पर भाग जाता है। तब काम आती है आपकी आदत, आपका अनुशासन। ऐसे दिन आएंगे जब आपका मन करेगा कि आज जिम न जाएं, आज न पढ़ें, आज ध्यान न करें। वही दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उन बुरे दिनों में भी अपना काम करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। 100% देना मुश्किल हो सकता है तो 10% दीजिए, लेकिन शून्य मत होने दीजिए। चेन को टूटने मत दीजिए। यह अनुशासन ही आत्म प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जब आप अपने आप से किए गए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। याद रखिए, महानता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप रुके नहीं, आप अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आपकी आदतें आपका निर्माण करती हैं। कंक्लूजन। मेरे दोस्त, यह अंत नहीं है, यह तो बस एक प्रस्तावना थी। पिछले 21 अध्यायों में हमने जिन आदतों की बात की, वे केवल शब्द नहीं हैं, वे हथियार हैं, वे उपकरण हैं और वे वो नक्शा हैं जो आपको उस खजाने तक ले जाएंगे जो आपके भीतर ही दचा हुआ है। आप इस किताब को सुनने से पहले जो थे और अब जो हैं, उसमें एक बदलाव आ चुका है। एक बीज बोया जा चुका है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ नक्शा होने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। चलना आपको ही पड़ेगा। दुनिया बाहर आपका इंतजार कर रही है। वही दुनिया जो आपको औसत बनाए रखना चाहती थी, जो आपको डराना चाहती थी। लेकिन अब आपके पास एक कवच है। हो सकता है आप कल गिरें, हो सकता है आप किसी पुरानी आदत में फिर से फिसल जाएं। इसमें कोई शर्म नहीं है। शर्म इसमें है कि आप गिरकर वहीं पड़े रहें। हर सूर्योदय आपको एक नया मौका देता है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। आप एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपनी सीमाओं को तोड़ने, अपने डर को जीतने
और अपनी उच्चतम क्षमता को छूने के लिए यहां हैं। अब समय सोचने का नहीं, करने का है। अपनी अलार्म घड़ी सेट कीजिए, अपने जूते बांधिए और उस आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं तैयार हूं। जाइए और अपनी जिंदगी को एक उत्कृष्ट कृति, एक मास्टरपीस बनाइए। यह जीवन आपका है और इसका असली हीरो अब जाग चुका है।